में तो समझ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है जिसका मास m है तो इस पे फोर्स कितना लगता है, QE के बराबर। किधर लगता है वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, QE। डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब इसका इस पे अगर वाला फोर्स रखेंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन इसका कितना आ है, अब पढ़े फोर्स अपन मास, फोर्स कितना हुआ Q के बराबर, इसका मास कितना है m के बराबर। और किधर एक्सेलरेट होगा, उसी डायरेक्शन में, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे एक दूसरा मैंने बताया था, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया है जिसका मास m है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, QE के बराबर लगेगा। क्या डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE लगेगा। देखो सब कुछ वही है, कोई चेंज है, फोर्स सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, वही Q बाई m, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है वाला, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये बात आपको याद रखना, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, ठीक है। ये बात मैं बता चुका था आपको। अब मुझे करना देना है आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, और आप वो मुझे करके दिखाओगे। इसको हटा गया। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बालक आपके लिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। यहाँ पे एक प्लस क्यू रखा हुआ है और यहाँ पे एक माइनस क्यू रखा हुआ है, दोनों का मास सेम है, ठीक है। हम क्या किए कि इसको एक रस्सी से बांध दिए। किससे बांध दिए, रस्सी से बांध दिए। तब क्या फाइंड करना है आपको, पहला बताना है क्या रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन, टेंशन समझते हैं, अगर रस्सी को पकड़ के खींचो तो रस्सी टाइट होता है, जब रस्सी टाइट होगा तो उसमें क्या क्रिएट होगा, टेंशन। टेंशन भी एक तरीके का बालक फोर्स होता है, वो फोर्स के ही बराबर होता है टेंशन हमारा। और दूसरा बताना है क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या बताना है, एक्सेलरेशन। बताइए फटाफट मुझे। कितना है भाई, आपको बताना है इस रस्सी में कितना टेंशन होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन वाला क्या करना है कि रस्सी को बीच से काट दो। क्या करना है, काट देना, काट देना है और यहाँ पे एरो बना देना है, और ये जो एरो है यही हमको टेंशन का डायरेक्शन बताएगा, होगा। अब देखो होगा क्या, हमने अभी, मैंने दोनों को देखो अलग अलग पढ़ाया, अगर केवल पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा और केवल अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इसमें मैंने क्या कर दिया, दोनों को एक साथ दे दिया है, यही किया है। होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स किधर है, यही डायरेक्शन होगा, कितना, QE। इस पे किधर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, QE। अब देखो अब इसको मानो कि ये पूरा पूरा एक सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है। इस पे फोर्स इधर लग रहा है QE, उधर लग रहा है QE। एक सिस्टम है, उस पे दोनों साइड सेम फोर्स लग रहा है, इस पे नेट फोर्स कितना, जीरो। नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। क्या ये बॉडी मूव करेगा या ये सिस्टम मूव करेगा, जब इस पे नेट फोर्स जीरो है तो ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वाला, जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन तो मिल गया हमको, एक्सेलरेशन क्या होना है इसका, जीरो होना है। अब बात आता है तब टेंशन कितना होगा। देखो ऐसे समझो, यहाँ पे दो बॉडी सपोज करो, इसको पकड़ के ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो रस्सी क्या होगा, टाइट होगा। कितना टाइट होगा, जितना फोर्स इस पे लगाया जाएगा। हाँ गलत पूछो, दो चार्ज के बीच में नहीं लगेगा, कहाँ दो चार्ज के बीच में, इनके बीच,
हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, वही तो लगाए हैं फोर्स यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो अब फोर्स क्या लगेगा, चार्ज के बीच में, चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा। यहाँ दोनों चार्ज के बीच में फोर्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लग रहा है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तब देखो इधर फोर्स लग रहा है क्यूई, इधर फोर्स लग रहा है क्यूई, तो जितना फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे उतना ही रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टेंशन क्रिएट होगा। तो टेंशन वाला इस केस में बात करें तो टेंशन किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा, और ये किसके बराबर है, क्यूई के बराबर है। तो बात समझ में आया, टेंशन किसके बराबर होगा, क्यूई के बराबर होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, बात समझ में आई है, बहुत अच्छे। चलिए इसको करिए जल्दी। इसको नोट करिए और उसके लिए बताइए मुझे कितना टेंशन और एक्सेलरेशन होगा। टेंशन का मतलब होता है बालक तनाव, देखो हमने किया क्या है उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें दो चार्ज को रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को, दिख रहा है कैसे रखे हैं, और इन दोनों को एक रस्सी से बांध दिए हैं। तो इस केस में बताना है कि कितना टेंशन होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा। इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है क्या है, गुड, बताइए। इसमें एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। अच्छा, और टेंशन, देखो अलग टेंशन तभी क्रिएट होता है जब रस्सी टाइट होती है, जब रस्सी टाइट नहीं होगी तो टेंशन क्रिएट नहीं होगा, तब टेंशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। इस केस में देखो क्या होगा, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस वाले पे, इस वाले चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, ये लगा कितना, क्यूई, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्यूई, ठीक है। अब समझो दो बॉडी ऐसे, ये दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं, दोनों पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, अब जब मूव करेंगे तो एक्सेलरेट तो होंगे भाई, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या इस केस में कर रहा था, करेगा बॉडी, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, इसमें मूव नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल, लेकिन इसमें मूव करेगा। अब इसमें मूव करेगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, क्या पढ़े हैं, क्यूवी बाई एम, ये एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा और ये वाला चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो रस्सी क्या होता है, ये नहीं रस्सी की पूरा वो रहेगा, मतलब टाइट रस्सी रहेगा, लोहे से नहीं बांधे हैं, रस्सी से बांधे हैं, तो रस्सी लूज भी होता है। अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो क्या रस्सी टाइट होगा, आप रस्सी से एक दूसरे को बांध लो और एक दूसरे की तरफ लाओ तो रस्सी क्या होगा, लूज होगा, ठीक है। अब जब रस्सी लूज लूज होगा तो उसमें कोई टेंशन क्रिएट होगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस ये करना है आपको। हो गया, चलिए आगे देखिए।
आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको? आगे देखिए, ये एक सरफेस लेते हैं बालक, और ये वॉल है। यहाँ पे एक बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है जिसका मास m है और चार्ज कितना है? q है। यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किए हैं? E के बराबर। और वॉल से और ये डिस्टेंस बॉडी का d डिस्टेंस है, तो आप बता सकते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? बोलो, इसको मिटा दें? बोलिए बोलिए, कितना टाइम लगेगा इसको इस वॉल में वॉल से टकराने के लिए, या टकराने में कितना टाइम लगेगा? टी की वैल्यू फाइंड करना है, समय बताना है। ये तो बात समझ में आ रहा है ना? देखो, इतना आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ये एक्सेलरेट होगा। अब एक्सेलरेट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अब इसका मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब इधर मूव करेगा तो आगे कभी न कभी इस वॉल से जरूर टकराएगा। तो कितना समय लगेगा वॉल से टकराने में, जबकि वॉल से कितने डिस्टेंस पे है? d डिस्टेंस पे है। इनिशियली क्या रहेगा? ये रेस्ट में रहेगा। एक्सेलरेशन कितना होगा वाला? qe अपॉन m, ये होगा एक्सेलरेशन। अच्छा, अब तुम लोग मोशन का इक्वेशन याद है? इक्वेशन ऑफ मोशन बचपन में पढ़े रहे होगे कभी, 3 पढ़े थे। गति के समीकरण क्या पढ़े थे? पहला पढ़े होगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या पढ़े थे? और लास्ट क्या पढ़े थे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े थे। तो हम यहाँ पे दूसरा वाला लगाने वाले हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या बताता है? डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस किसके बराबर है? d के बराबर है। अच्छा, u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। तो यहां से टी स्क्वायर क्या? 2d बाई ए, तो t किसके बराबर होगा बालक? अंडर रूट 2d बाई ए। सही है क्या? अब a की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू रख देते हैं। तब देखो t कितना आएगा बालक? अंडर रूट 2d अपॉन q बाई एम, m ऊपर चला जाएगा। मिल गया सामने। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। भाई कुछ आ रहा है समझ में? क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां से ये सब चीज आ जा रही है? इसलिए पुरानी चीजें भूलनी नहीं चाहिए, वो याद होनी चाहिए। बेटा दे बालक, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और है, पढ़ेंगे न्यूट्रल पॉइंट। नाम सुने हैं न्यूट्रल पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट को क्या बोलेंगे बालक? हिंदी में क्या बोलेंगे? शून्य बिंदु, कुछ ऐसा समझते हैं। इसको हटा दे पूरा, ठीक। सपोज करो बालक हमारे पास 2 चार्ज है, एक चार्ज q1 है और दूसरा चार्ज सपोज करते हैं यहां पे रखा गया है पॉइंट चार्ज q2। इनके बीच का डिस्टेंस r है। क्या है? r है। अब हमको ये बताना है कि इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, या वो पॉइंट कहां होगा जहां पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो? 0। तो जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। ऐसी फोर्स के केस में भी होता है, जिस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। आप बता सकते हैं वो पॉइंट कहां होगा?
जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। इसलिए देखो एक चीज सोचने वाली है थोड़ा सा बात। सबसे पहले तो बात आता है कि वो पॉइंट हम इसके अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी ले सकते हैं, इसी लाइन के अलॉन्ग कहीं इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, या इन दोनों के बीच में ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि भाई वो पॉइंट जो होगा इन दोनों चार्ज के बीच में होगा या बाहर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पता लगाते हैं। मैं चलो मान लेता हूं वो पॉइंट कहीं यहां पे है, P कहीं इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमको तो वही पॉइंट देखना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, उसी को न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। तो Q1 चार्ज दिख रहा है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और Q2 कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फाइनली उनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ 0 हो सकता है या नहीं। ये पॉइंट हम कहाँ लिए हैं, चार्ज के बाहर लिए हैं, बाहर ही है लेकिन उसी लाइन के लॉन्ग होगा, उसी एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगा, बोलो बोलो, इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। पढ़े, पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है, बाहर की तरफ होता है। तो ये मान लेते हैं E1 हुआ। Q2 कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक इसके कारण भी यहाँ पे क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये बात पढ़े हो आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉजिटिव चार्ज कारण क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज कारण क्या होता है बालक, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। हम ये मान के चल रहे हैं दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। अब यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है आपको। अब देखते हैं वहां 0 होगा या नहीं होगा। अगर मैं तुमसे वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो कितना बताओगे। अब देखो ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दो वेक्टर हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में है, किधर है, एक ही डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, E1 प्लस E2। मैंने बताया था दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना अगर एक ही डायरेक्शन में है तो। अब जब इनको ऐड करेंगे तो क्या इनका सम कभी भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के बाहर हमको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलना है। अच्छा, अगर मिलेगा तो कहां मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। हम इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमको फाइनाइट डिस्टेंस चाहिए। मतलब वो पॉइंट हम बाहर नहीं ले सकते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि वो पॉइंट होना कहां चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, इसके बाहर होना चाहिए। पहली बात हुई, ठीक है, पहली बात समझ में आया। अब चेक करते हैं अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए मैं क्या करता हूं, इस बार एक पॉइंट P यहां सपोज करता हूं। अब है इसी एक्सिस पे है अब, लेकिन दोनों चार्ज के बीच में कहीं है, ठीक बीचों बीच भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं ठीक बीचों बीच ने कहीं भी ले सकता हूं, यहां है। और इस चार्ज से मान लेता हूं कि भाई चलिए x डिस्टेंस पे है। अब Q1 के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। अब देखो ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसको मान लेते हैं क्या रहा, E1। Q2 कारण क्या डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड, ये होगा बाहर की ओर। ठीक है, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है अगर कुछ मैं दिमाग लगाऊं तो, बोलिए कैसे, ऐसा क्या कर दे, तब उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, 0 आ सकता है। लेकिन कब होगा 0, माइनस करेंगे वो अच्छी बात है, कब 0 हो जाएगा पूरी तरीके से, क्या हो जाए, फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। कब होंगे, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाए। अब है समझो, मेरे ऊपर दो फोर्स लगाओ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और इक्वल फोर्स लगाओ, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना, 0। ठीक है, दो इक्वल फोर्स लगाओ एक ही डायरेक्शन में, क्या मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 है, नहीं। हमको दो केस देखना है यहां वाला। पहला तो ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। दूसरा क्या,
दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वहां पे हमको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, तो सबसे पहले तो यही देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो बताओ कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, बाहर या अंदर? अंदर, बाहर नहीं हो सकता है। तो वो पॉइंट आप चेक कर पाएंगे कैसे, समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है? क्या बालक? अरे बालक, मैं बोला हूं पहले कि दोनों पॉजिटिव लेके चलना हूं मैं। देखो मैं एक भी नेगेटिव लिया हूं, तो वो आप निकाल लोगे ना। ये मैं एक केस लिया हूं पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब सब हम ही थोड़ा बताएंगे, कुछ तुम भी कर लेना, नेगेटिव लेके खुद से कर लेना, अगर ये समझ जाओगे तो। कि जब तब फिर वो पॉइंट कहां होगा, बाहर होगा कि अंदर होगा। हाँ, इसका मतलब ये बाहर नहीं हो सकता, बाहर हटा देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, हमको मिल गया। अब मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट, आप खुद से सपोज कर लेना कि भाई एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। उसके लिए E1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, E2। तो E1 इज इक्वल टू क्या कर दो, E2। अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, क्या कंडीशन है, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो यहां अपोजिट डायरेक्शन में है और क्या है साथ में, इक्वल मैंने लगा दिया है, अगर न्यूट्रल पॉइंट पूछा है तो, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पूछा है तो। अब मुझे आप E1 की वैल्यू बता सकते हैं कितना होगा, के Q1 बाई एक्स, यही है। क्या मुझे E2 बता सकते हैं, के Q2 बाई कितना? हाँ, अब यहां से ये डिस्टेंस चाहिए हमको, तो ये पूरा R है, ये x है, तो ये कितना बचा, ये हो गया, ये स्क्वायर रहेगा बालक, R माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, कैसे क्या गया। अब क्या करें, अब क्या करें, मिल गया यहाँ पे Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R माइनस एक्स का। बताइए क्या करें, कैसे करना चाहेंगे इसको सॉल्व? हमें x चाहिए, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। x ही हमको बताएगा कि कितने डिस्टेंस, Q1 से कितने डिस्टेंस से न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, तो x बताएगा। क्या करना चाहेंगे इसको, मैथ वाले बच्चे बताओ क्या करना चाहिए, कैसे? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया, उसके बाद बताइए क्या करना है मुझे, किससे किससे कंपेयर करना है बालक? चलो मैं ये तुम जो कह रहे हो मैं कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, अब क्या करना चाहिए, इसको ओपन करना चाहिए। चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है वाला तो कभी भी इसको ओपन नहीं करना है, ये नहीं कि a माइनस बी को होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा ओपन कर दिए। क्या करना है, देखो वहां से भी आएगा, ऐसा नहीं कि वो गलत आएगा, वहां से भी आएगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हमें क्या चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाए क्वेश्चन हमारा। क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेना है, और आपको ये चार्ज भी उसी तरीके से दिए रहेंगे कि आप स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो होगा क्या, ये रूट Q1 हो जाएगा, ये क्या ऊपर से खत्म, ये रूट Q2 हो जाएगा। मैंने बताया था ना, चार्ज आपको कुछ ऐसे ही दिए रहेंगे कि स्क्वायर रूट उसका इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको चाहिए x, क्रॉस ये मल्टीप्लाई करके ओपन कर दें, क्या लिख सकते हैं बताओ थोड़ा, r रूट Q1 माइनस x रूट Q1 इज इक्वल टू x रूट, x को एक साइड रखें, इसको उठा के उधर ले जाओ, ले जाएं, तो r रूट Q1 इज इक्वल टू x, ये क्या आ जाएगा, रूट Q1 प्लस रूट, बोलो तो x कितना आएगा भाई, r रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट, मिल गया x, ये नल पॉइंट है। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है बार बार, क्या करना है, इसको रट लेना है,
फार्मूला, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने x जो है q1 से लिया है तब ये फार्मूला लिया है, अगर मैं q2 से लेता तब डिस्टेंस x। अब ये डिस्टेंस तो कहीं से भी ले सकते हैं ना, हमारे ऊपर है भाई, हम q1 से ले रहे हैं q2 से ले रहे हैं, कोई बच्चा q1 से ले लिया, कोई बच्चा q2 से ले लिया। तो अगर q1 से ले रहे हो तो ये फार्मूला आया है, अगर q2 से x डिस्टेंस लेते तो ऊपर क्या हो जाता, q2 हो जाता, बस और कोई चेंज नहीं होता, बाकी सब वही रहता। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, नोट करिए। बोलो हो गया क्या? मिटा दे, इधर वाला मिटा दे, इधर वाला मिटा दे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, तब हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है बालक, 2 कूलम एंड 4 कूलम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। कितना है? तो फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। देखो दोनों, या तो न्यूट्रल पॉइंट आपसे पूछ लेता है या तो बोलता है ऐसा पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। बताइए। कितना बालक? कितना टाइम लगाओगे फार्मूला पता चलने के बाद भी? दोनों जो पॉइंट चार्ज है क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, इसका मतलब जो नल पॉइंट होगा वो कहीं इन्हीं दोनों के बीच में होगा, कहीं भी होगा। तो हम क्या इसको Q1 माने थे, इसको Q2 माने थे, तो यहां से लीजिए, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, जहां नल पॉइंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर Q1 से लेंगे तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर Q2 से लेंगे तो कहां लगाएंगे, तब वो चेंज कर देना, ऊपर क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ओए सो रहे हो बालक? देखो उसमें पानी आ रहा है। बोलो बोलो कितना है, कितना है बालक? ओ वाओ, 2√2/4। ओए लड़की कितना है, बोलो।
रहने दो, बहुत कठिन आ गया है। ना ना ना, ऐसे ऐसे कैसे होगा? ऊपर से तुम लोग मैथ वाले हो, बताओ ऐसे ऐसे काम करोगे? तुम बदनामी करा दोगे तुम लोग तो। थोड़ा कैलकुलेशन तुम लोग देखना चाहिए। कहाँ की हो वाला? ओए कहाँ की हो? अच्छा अच्छा, ऐसा वाला हो गया क्या? गड़बड़, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। चला इसको 8 कूलम करो। चलो 8 कूलम करके करो। चलो एक दूसरा क्वेश्चन बना लो क्या, अगर इसको कर लिए थे तो उसमें क्या है? उसी में क्यों सही गलत कर रहे हो? कितना? 1 अच्छा 1/1 प्लस रूट 2। और कोई बताइए? क्या होगा? अरे बड़ी माँ मारेंगे अगर तुम लोग ये सवाल से करोगे तो। टू अपॉइंट थ्री क्या मीटर? सेंटीमीटर। कितना है वाला? 2/3 कब है? क्या आ रहा है? मिला रहे थे? देखो क्या करना है बालक, x इज इक्वल टू आर कितना है? 2 के बराबर है। Q1 किसके बराबर है? 2 अपॉन क्या होगा? √2 प्लस रूट, सही है। तो देखो 2√2 अपॉन √2 प्लस √8 को क्या लिखा सकता है? 2√2 लिख सकते हैं। तो 2√2 अपॉन इसको ऐड कर सकते हैं। ये 1 प्लस 2√2 कितना? 3√2 हो गया। देखो कितना इजी सा है। अब इसी को अगर कंसेप्ट से करोगे तब भी हो जाएगा इजीली। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो कंसेप्ट पता चल गया है ना। क्या करना है? E1 इज इक्वल टू E2 करना है। बोलो बालक, समझ में आया कैसे अप्लाई करना है इसको? दूसरा देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक निगेटिव चार्ज हो गया, क्या हो गया? एक चलो ये Q1 और ये माइनस Q2, डिस्टेंस R। अब नल पॉइंट कहां? नल पॉइंट कहां मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? चलिए चेक कर लेते हैं, यहां चेक कर लें, यहां चेक कर लेते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इस डायरेक्शन में। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनवर्ट होता है। मतलब इसी के अलॉन्ग होगा क्या? अब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। अब एक ही डायरेक्शन में होगा तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? नहीं। तो अगर एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अब कहां लेना है? तब बाहर लेना है। तो इसके कारण बाहर की तरफ हो गया E1 और उसके कारण अंदर की तरफ हो गया E2। हो गया अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो क्या कंडीशन लगाना है कि दोनों बराबर हो जाए। दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा काम। तो मान लो कि Q1 से x डिस्टेंस पे लिए वो पॉइंट। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो बताओ E1 इज इक्वल टू E2 करना है हमको। तो E1 कितना? इसके कारण k Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k Q2 बाई, देखो मैंने बताया था कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो माइनस साइन एक कंसीडर नहीं करोगे। माइनस साइन केवल क्या बताता है हमको? डायरेक्शन बताता है। ठीक है। अपॉन क्या होगा? यहां से टोटल डिस्टेंस कितना? r प्लस एक्स।
तो यहाँ क्या हो जाएगा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। केस के गया। यहाँ क्या करना है उसके बाद वाला, इसको ओपन नहीं करना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, वही कंसेप्ट देखो क्या आता है। अगर वहीं आ जाता तो क्या बात होता, कितना अच्छा लगता है। स्क्वायर रूट लो वाले देखो क्या आएगा, Q1 रूट Q1 बाई एक्स आएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट Q2 बाई आर प्लस मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, करोगे देखो आर रूट Q1 प्लस एक्स रूट Q1 इज इक्वल टू एक्स रूट Q2। सही है, इसको उठा के उधर ले जाओ। आर रूट Q1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा बालक, रूट Q2 माइनस रूट क्या Q1। बोलो बात समझ में आ रही है। तो x कितना, आर रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस रूट, है अंतर समझ में। तब अगर देखो वो वाला फॉर्मूला था जब दोनों सेम चार्ज रहेंगे, मतलब सेम साइन करेंगे, या दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। ये क्या है, अपोजिट साइन हुए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो फॉर्मूला याद रखें या तो आप कंसेप्ट याद रखें। तो अगर अपोजिट साइन के होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वो कहां होगा, बाहर होगा। और अगर सेम साइन का रहा तो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अंदर होगा। ये आपको याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं।